हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। तो लास्ट वीडियो था जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें हमने जो प्योर सब्सटेंस का मॉड्यूल नंबर 7 है वो स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कब हम किसी चीज़ को प्योर सब्सटेंस कहेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टी डायग्राम्स का टॉपिक वहाँ पर पढ़ाना चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने पीवी डायग्राम ऑफ अ प्योर सब्सटेंस के बारे में देखा था। ओके, तो आज हम लोग आगे देखते हैं टीएस डायग्राम क्या होता है, ठीक है, और डिफरेंट जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक, आइसेंट्रोपिक, इस तरह के प्रोसेस को मैं कैसे टीएस और पीवी डायग्राम में प्लॉट करता हूं, इनका जो नेचर होता है, इनकी जो लोकेशन होती है, जो स्लोप्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या चीज होती है, क्वालिटी ऑफ अ वेपर क्या चीज होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था कि किसी प्योर सब्सटेंस का पीवी डायग्राम हम लोग किस तरह से प्लॉट करते हैं, तो ये वाला जो पीवी डायग्राम था हमने देखा हुआ है, इसमें जो डिफरेंट लाइंस हैं उसको हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये थी आपकी सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। ओके, दिस इज योर सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। ये जो दो लाइंस हैं ये क्या थी, ये थी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ओके, ये थी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। देन यहां पर ये जो लाइन है ये थी आपकी सैचुरेटेड वेपर लाइन। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग ने देखी थी कि कैसे हम लोग ये पीवी डायग्राम को प्लॉट करते हैं फॉर अ प्योर सब्सटेंस। यहां पर आपको एक और पीवी डायग्राम दिख रहा होगा जो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस पीवी डायग्राम। ये जो पीवी डायग्राम बनाया गया है ये पीवी डायग्राम था स्पेशली आप लोगों के वाटर के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर का बिहेवियर होता है ऑन टेम्परेचर चेंजेस, उस कंडीशन, वो जो बिहेवियर है वो किसी भी दूसरे प्योर सब्सटेंस के कंपैरिजन में बहुत ही अलग है। कैसा है देखिए, क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास लेट अस से किसी बकेट में m kg ऑफ आइस है, m kg ऑफ आइस है, ठीक है, इसका टेम्परेचर लेट अस से -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस m kg ऑफ आइस एट अ पर्टिकुलर प्रेशर इज कांस्टेंट प्रेशर पे है हमारे पास ये, और ये हमारा जो भी स्टेट है ये है लेट अस से स्टेट नंबर 1। ठीक है, स्टेट नंबर। तो प्रोसेस आपको क्लियर होगा कि किस तरह से सॉलिड से फिर ये आपका सैचुरेटेड सॉलिड बनता है, देन लेटेंट हीट यहाँ पर और ऐड या रिमूव होती है, फिर फेज चेंज होता है। सारा प्रोसेस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, तो वो प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर वो प्रोसेस क्लियर है पूरा कि किस तरह से फेज चेंज होते हैं, ठीक है, तो आपको ये पूरा जो कर्व है ये बहुत अच्छे से समझ आता है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, तो ये -10 डिग्री ऑफ आइस से क्या होगा, जब ये हीट गेन करते जाएगा अपने एटमॉस्फेयर से तो इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और ये बह जाएगा आपका एक समय बाद 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। तो अभी भी आइस ही है, मास अभी भी सेम है, m kg का ही मास है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेट नंबर 2। अब स्टेट नंबर 2 जो है, स्टेट नंबर 2 पे क्या हो गया, ये स्टेट नंबर 2 पे अब ये हो चुका है सैचुरेटेड सॉलिड। अभी भी ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, अब ये सैचुरेटेड स्टेट में आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इसमें मैं और फर्दर हीट ऐड कर दूं, अभी हीट ऐड हो रही है, आप देख सकते हैं टेम्परेचर पहले कम था, -10 डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुके हैं हम लोग। यानी कि हीट क्या हो रही है, हीट इज बीइंग एडेड, हीट इज बीइंग एडेड। ठीक है, हीट कहां से ऐड हो रही होगी, कोई भी जो सराउंडिंग होगा या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हम यहां पर हीट ऐड कर रहे हैं। ओके, नाउ 0 डिग्री सेल्सियस तक ये आ गया। अब अगर मैं इसमें और फर्दर हीट ऐड कर दूं तो क्या होगा, फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। फेज चेंज जो होता है हमेशा याद रखना है हमको, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है। ठीक है, नाउ अब यहां पर हम लोग क्या हीट ऐड करेंगे, अभी तक जो हीट ऐड हुई आपने देखा -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक हम आए, टेम्परेचर चेंज हुआ, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब टेम्परेचर चेंज होता है अलॉन्ग विद द हीट ट्रांसफर, तो ऐसे हीट ट्रांसफर को बोलते हैं सेंसिबल हीट ट्रांसफर, जिसे मैं सेंस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। टेम्परेचर चेंज को मैं हमारे ह्यूमन सेंस से उसको मैं बता सकता हूं कि यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके, नाउ अब टेम्परेचर चेंज तो नहीं होगा लेकिन हीट ट्रांसफर होगा, तो अब यहां पर आ जाएगी लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट का यहां पर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। नाउ लेटेंट हीट ऐड करेंगे हम लोग, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में। अभी भी मास कितना है, m kg, मास बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, तो आपने देखा क्या था कि
यहां पर जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड सॉलिड बन गया, सैचुरेटेड सॉलिड कब बोलता हूं मैं, जब वो इस कंडीशन पे आ जाता है कि अगर आप फर्दर हीट ऐड करोगे तो देन वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इन दैट केस क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा सैचुरेटेड सॉलिड। ओके, नाउ सैचुरेटेड सॉलिड में जब मैं कंटिन्यूअसली हीट ऐड करते जाऊंगा, लेटेंट हीट ऐड करते जाऊंगा, तो एक समय के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड का क्या मतलब होगा, यहां पर अब सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब ये होगा कि अगर मैं इसमें से फर्दर हीट निकाल लूं कुछ, अगर इस कंडीशन पे आ जाऊं मैं, और अगर मैं इसमें से थोड़ी सी मात्रा में भी अगर मैं हीट निकाल लूं, देन वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस। ठीक है, तो यहां पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि आपका सैचुरेटेड वर्ड का क्या मीनिंग है। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में होती है बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री के पार जब उस तरफ बॉल जाती है तो आपको 4 या 6 मिलता है, लेकिन उसके पहले 4 या 6 नहीं होता है। सेम वही कंडीशन यहां पर है। तो ये जो बाउंड्री है दैट इज सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, जो बाउंड्री है वो आपकी सैचुरेटेड कंडीशन है। जब आप एग्जैक्टली यहां पर बाउंड्री पे होकर आप उससे थोड़ा सा पहले आ जाओगे तो आपका फेस कुछ दूसरा फेस होगा, उसको आप सैचुरेटेड नहीं बोलोगे। सैचुरेटेड लिक्विड में अगर आप हो और अगर आप उससे कुछ हीट निकाल लो तो आप कहां पहुंच जाओगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाने लग जाओगे। ठीक है, यानी कि आप सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड सॉलिड की तरफ जाने लग गए, तो अब यहां पर आप सैचुरेटेड लिक्विड की कंडीशन में नहीं रहोगे। ठीक है, अगर आप हीट निकाल लेते हो तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, बीच में क्या है, यहां पर सिर्फ सॉलिड है। सैचुरेटेड सॉलिड की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ सॉलिड है, सैचुरेटेड लिक्विड की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ लिक्विड है। बट इन दोनों के बीच जो कंडीशन है, यानी कि अगर ये स्टेट नंबर 1 था पहला वाला, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है, तो स्टेट 2 से 3 के बीच जो कंडीशन है उसमें सॉलिड भी है एंड लिक्विड भी, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड फेस आर कोएग्जिस्टिंग, दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है कि जब यहां पर कोई भी सॉलिड सैचुरेशन लिक्विड होगा तो सैचुरेटेड लिक्विड से जब आप हीट निकालोगे तो कहां पहुंच जाओगे आप, सॉलिड प्लस लिक्विड में, यानी कि कुछ मात्रा में आइस भी होगी, कुछ मात्रा में वाटर भी होगा। अब सैचुरेटेड लिक्विड हो गया यहां पर। अब सैचुरेटेड लिक्विड को मैं और हीट करता हूं यहां पर, तो हमको पता है कि अगर मैं इसे और हीट करूंगा तो आगे मुझे मिलेगा वो कंप्लीटली लिक्विड होगा। ठीक है, और यहां पर मुझे जो लिक्विड मिलता है उसे हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम कंप्रेस्ड लिक्विड बोलते हैं, प्रीवियसली भी इसको हमने देखा है। तो अब वाटर की जगह मुझे यहां क्या मिलेगा, अब जो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कंप्रेस्ड लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड लिक्विड। अगेन जो 5th कंडीशन होगी, जब मैं इसे फर्दर और हीट करूंगा तो उसके बाद अगेन सैचुरेशन स्टार्ट होगा, मुझे अगेन मिलेगा सैचुरेटेड लिक्विड, mkg ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड मुझे फिर से मिलेगा। ओके, सैचुरेटेड लिक्विड। उसके बाद जब मैं और हीट ऐड करूंगा, लेटेंट हीट ऐड करूंगा, तो क्या मिलेगा, आपको समझ तो अब आ गया होगा कि इसके बाद अब क्या होने वाला है। तो जैसे ही मैं mkg के वाटर में, सैचुरेटेड लिक्विड में जैसे ही और फर्दर हीट ऐड कर दिया, कौन सी हीट ऐड कर दिया मैं, यहां हीट ऐड कर दिया मैं, लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट इसमें ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, mkg ऑफ वेपर या फिर वाटर वेपर, जिसे हम स्टीम भी कहते हैं, ये हमको मिल गया। उसके बाद अगर मैं और हीट करता हूं तो 7th स्टेट मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा mkg ऑफ सुपर हीटेड वेपर या फिर सुपर हीटेड स्टीम, जैसा आप बोल सको। वेपर और स्टीम में क्या डिफरेंस है, कई बार ये सब पूछा जाता है लोगों से। ठीक है, तो वेपर और स्टीम में ये डिफरेंस है कि वेपर जो वर्ड हम यूज करते हैं वो किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए वेपर के जो गैसियस स्टेट है, किसी भी प्योर सब्सटेंस का, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग वेपर वर्ड यूज करते हैं। बट जो स्टीम वर्ड है दैट इज स्पेशली यूज फॉर वाटर वेपर। तो वाटर वेपर इज नोन एज स्टीम, ये है। और बाकी वेपर हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं, किसी भी लिक्विड, किसी भी प्योर सब्सटेंस के गैसियस फेस को हम लोग यहाँ पर वेपर बोल सकते हैं। ओके, नाउ अब ये जो सिनारियो हुआ ये तो सारे प्योर सब्सटेंस में होता था, बट वाटर में क्या अलग हो रहा है अब देखेंगे। देखिए वाटर में क्या होता है, वाटर में पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसके कारण एक स्पेशल चीज होती है कि जब वाटर जो है सैचुरेटेड सॉलिड से सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट हुआ, सैचुरेटेड सॉलिड से सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ऐसा होने पर क्या होता है, जो इसका वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ऐसा होने पे इसका जो वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पर क्या मिला, लेट अस से ये आपका स्टेट नंबर 1 यहां कहीं पर था। ठीक है, ये स्टेट नंबर 1 था आपका।
स्टेट नंबर 1। अब स्टेट नंबर 2 मुझे क्या मिल रहा है? स्टेट नंबर 2 मुझे मिल रहा है सैचुरेटेड सॉलिड, सैचुरेटेड सॉलिड। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, तो ये लाइन क्या है? पूरी सैचुरेटेड सॉलिड की है। सो दिस इज सैचुरेटेड सॉलिड। ओके, बाकी में क्या हो रहा है देखो, बाकी में देखोगे आप कि ये है आपका 1, दिस इज 1। अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। ये है 1, यानी कि किसी भी स्टेट पे मौजूद आपका जो सॉलिड है। उसके बाद ये है स्टेट नंबर 2, दैट इज सैचुरेटेड सॉलिड। ओके, अब इसके बाद जब मैं और फर्दर हीट ऐड करता हूं तो आप देख पाएंगे, अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो ये वाला एक्सिस क्या शो करता है? ये वाला एक्सिस शो करता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम शो करता है। तो कोई और प्योर सब्सटेंस अगर होगा तो क्या होगा? हीट जब मैं ऐड करूंगा उसमें तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा और वो यहां चला जाएगा स्टेट 3 पे। यानी कि 2 के करस्पॉन्डिंग अगर आपके जो स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर V2 है और 3 के करस्पॉन्डिंग अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम V3 है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं V3 स्मॉल v3 इज ग्रेटर देन कैपिटल स्मॉल v3 इज ग्रेटर देन स्मॉल v2। ये आपका देखने को मिल रहा है यहां पर कि स्पेसिफिक वॉल्यूम स्टेट 3 पे ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट स्टेट नंबर 2। बट क्या होता है वाटर के केस में? वाटर के केस में ये होता है कि जब सैचुरेटेड सॉलिड सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम जो होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा वो रिड्यूस हो जाता है। ये वाटर के केस में ऑब्जर्व किया गया। तो ऐसे में क्या होगा? स्टेट नंबर 2 अगर यहां आ रहा है, स्टेट नंबर 2 अगर यहां आ रहा है, ठीक है, ये है इसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम V2, ठीक है। तो अब जब मैं इससे हीट निकालूंगा तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए यहां पर आप लोगों का लिक्विफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड मुझे मिलना चाहिए। बट क्या हो रहा है? सैचुरेटेड लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम कम है सैचुरेटेड सॉलिड के स्पेसिफिक वॉल्यूम से, तो आपका जो 0.3 मिलेगा वो इस तरफ मिलेगा, ठीक है, 2 के लेफ्टवर्ड मिलेगा। दिस विल बी योर 0.3 एंड ये हो गया आपका इसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम V3। और आप ग्राफ से देख सकते हैं V3 इज लेस देन V2। ओके, तो यहां पर जो पूरी पिक्चर है एज कंपेयर टू दिस डायग्राम पूरी चेंज हो जाती है। तो ये वाला जो कर्व आपको दिख रहा है, ये वाला कर्व जो है ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। तो अब आपको शायद आइडेंटिफाई करने में कभी गलती नहीं होगी। तो ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गया, ये वाला सैचुरेटेड सॉलिड लाइन हो गया, देन ये वाला जो सैचुरेटेड सॉलिड कर्व हो गया, ये वाला जो कर्व है ये आपका अगेन सैचुरेटेड लिक्विड का हो गया, दिस इज फॉर सैचुरेटेड लिक्विड एंड देन दिस इज अगेन फॉर सैचुरेटेड वेपर। ओके, तो ये यहां पर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलता है वाटर में और किसी डिफरेंट प्योर सब्सटेंस पे। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है वाटर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यही पूरा साइकिल जो था, यही जो पूरा प्रोसेस था प्रीवियसली जो हम लोग किसी भी प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल लिए थे, वहां भी यही चीज हो रही थी। बट डिफरेंस क्या हो गया यहां पर डिफरेंस होता है इस वाले स्टेज पे 2 से 3 जब हम लोग जाते हैं, यानी कि सॉलिड से सैचुरेटेड लिक्विड के बीच जो इवेंट हो रहे हैं यहां पर, यही पूरा का पूरा कारण है इस डायग्राम के डिफरेंट होने का। ओके, तो ये तो था आपके पीवी डायग्राम ऑफ वाटर के बारे में। अब जानते हैं, देखिए कुछ और डिफरेंट चीजें। अब आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए, चाहे ये डायग्राम हो किसी भी दूसरे प्योर सब्सटेंस का, चाहे ये डायग्राम हो, ठीक है, मैं यहां पर एक कोई फिक्स गैप लेता हूं, लेट अस से जैसे जितना विड्थ मेरी पेन की है, इस पेन को मैं यहां रखता हूं, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है मैं मार्क करता हूं, कुछ इतना गैप है लगभग। ओके, देन सेम इतना यहां पर गैप लेते हैं, ठीक है। अब आपको देखने को क्या मिल रहा है कि इस गैप को ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला जो स्लोप दिख रहा है, ये वाला जो स्लोप है वो स्टीप है, काफी स्टीप है, और ये वाला जो स्लोप है उतना स्टीप नहीं है, यानी कि यहां जो ढलान दिख रही है आपको यहां कम है, यहां जो ढलान है वो ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहां पर 2 स्टेट्स लेता हूं, ठीक है, यहां पर 2 स्टेट्स लेता हूं डिफरेंट प्रेशर पे, ठीक है, यहां पर लेटर से A एंड B, 2 प्रेशर यहां पर और क्लियरली बना लेते हैं इसको। यहां पर मैं 2 प्रेशर लेता हूं, दिस इज PA एंड दिस इज PB, दिस इज PB। ओके, तो क्या देखने को मिल रहा है, PA एंड PB के करस्पॉन्डिंग जो मुझे वॉल्यूम में चेंज देखने को मिल रहा है इन द लिक्विड साइड एंड द सेम चेंज इन वॉल्यूम ऑन द वेपर साइड, उसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो ये मिल रहा है, ये चेंज जो मुझे मिल रहा है, दिस इज ऑन दी वेपर साइड। ये देखिए,
ये जो गैप है दिस इज डेल वी वी. डेल वी वी मीन्स द चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर द वेपर साइड एंड दिस विल बी द चेंज इन वॉल्यूम डेल वी फॉर लिक्विड साइड डेल वी एल. तो आप डेल वी एल एंड डेल वी वी को आप कंपेयर कीजिए, आप साफ साफ देख सकते हैं डायग्राम में ये जो गैप है वो ज्यादा है, ये गैप है जो कम है. तो जैसे कि मैंने बताया एक फिक्स गैप के लिए आपके पास आपने ऑब्जर्व किया जो स्लोप है ये कम था, ये स्लोप है ज्यादा था. ये क्या बताता है? इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है कि कोई भी जो लिक्विड होता है, लिक्विड में जो कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कंप्रेस होने की एबिलिटी, उसको हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, वो कभी भी कम होगी एज कंपेयर टू गैसेस. लिक्विड को कंप्रेस करना मुश्किल है एज कंपेयर टू दी गैसेस. ठीक है, और कंप्रेस करते हैं तो हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज को कंप्रेस करने के लिए कहा जाए तो आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ड्रॉ करेंगे सबसे सिंपलेस्ट वे में. ठीक है, और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा देंगे और ऊपर से उसको हम पुश करेंगे तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और यहाँ जो भी सब्सटेंस है उसे हम कंप्रेस करेंगे. तो कंप्रेस करने की इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जब हम ऊपर से कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर प्रेशर जनरेट करते हैं, यहाँ पर क्रिएट करते हैं प्रेशर जब, तो वो प्रेशर क्या करता है? इस पे एक्ट करता है. ठीक है, इस पे ये प्रेशर एक्ट करता है. ठीक है, अब ये जब प्रेशर एक्ट करता है तो क्या होता है? इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है. ठीक है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए. तो गैस को जब मैं कंप्रेस करूंगा तो सेम प्रेशर पे, सेम प्रेशर आपने पहले यहां पर आपका प्रेशर पीए था, उसको बढ़ा के आपने पीबी कर दिया. ठीक है, तो आप यहां से यहां तक आ गए तो आपको जो चेंज इन वॉल्यूम देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ लिक्विड वो कम है, यानी कि लिक्विड को कंप्रेस करना मुश्किल पड़ा एज कंपेयर टू दी वेपर. वेपर ज्यादा कंप्रेस होंगे और लिक्विड कम कंप्रेस होंगे. सो इससे समझ आता है कि ये जो कर्व स्टीप है ये क्या बताता है कि लिक्विड्स का जो कंप्रेशन है वो करना मुश्किल है. ठीक है, आप प्रेशर अगर यहाँ बढ़ाते भी जाओगे तब भी आप देखोगे कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से उतने कुछ दूर नहीं है. ठीक है, ये जो यहाँ पर जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उनमें उतना डिफरेंस नहीं है, यानी कि अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर के जो वॉल्यूम से अगर उसे आप कंपेयर करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम्स को आप कंपेयर करते हैं तो ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा. यानी कि लिक्विड्स पे अगर मैं लगने वाला प्रेशर बढ़ाते जाता हूं तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम में उतना मेजर चेंज नहीं आता. ठीक है, यानी कि डेल वी एल उतना प्रोमिनेंट वैल्यू, उतनी बिग वैल्यू नहीं होती है. बट अगर मैं वेपर फेज की बात करता हूं तो वेपर यानी कि यहां पर अगर मैं वेपर भर दूं, अब इस पे प्रेशर इंक्रीज करना चाहूं, पीए से पीबी जाऊं, देन पीबी से पीसी जाऊं, प्रेशर इंक्रीज करता जाऊं, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मैं उसे कंप्रेस कर पाऊंगा. ठीक है, तो गैसेस को कंप्रेस करना आसान होता है, लिक्विड को कंप्रेस करना मुश्किल होता है. दैट्स व्हाई ये कर्व इधर स्टीप है. ठीक है, आपका प्रेशर जब मैंने बढ़ाया तो ये दोनों पॉइंट क्लोज थे, तो इन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जब मैं इस कर्व को ड्रॉ कर रहा हूं तो देखिए कि स्टीप लाइन मिल रही है. ठीक है, प्रेशर जब मैं बढ़ा रहा हूं तो ये दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो आपको वॉल्यूम चेंज मिला है वो आपका कम स्टीप है, दैट्स व्हाई यहाँ पर स्लोप आपको कम मिल रहा है. ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ जाना चाहिए कि लिक्विड लाइन जो है वो स्टीप रहती है कभी भी पीवी डायग्राम में, और आपकी जो वेपर लाइन है वो कभी भी ज्यादा स्लोप वाली होती है, उतनी स्टीप नहीं होती है. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. तो इसका रीजन आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों लिक्विड लाइन स्टीप है, जस्ट बिकॉज लिक्विड्स को कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है. नाउ आप देख रहे हैं जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और सैचुरेटेड वेपर लाइन जो है वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जा रही है. यहां पर भी है. ठीक है, किसी भी आपको प्रॉपर्टी डायग्राम में ये वाला पॉइंट आपको दिखेगा, चाहे पीवी डायग्राम हो, टीएस डायग्राम हो, एसएस डायग्राम, व्हाटसोएवर. ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है? तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे फेस चेंज करने के लिए लगने वाली एनर्जी कम होते जाती है. दैट्स व्हाई जो डोम के बीच का स्पेस है, डोम में किन्हीं दो पॉइंट पे मौजूद जो स्पेस है, ये स्पेस ऊपर जाते समय कम होता जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फेस चेंज करने के लिए उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है. हमको लेस एफर्ट पुट करना पड़ता है टू चेंज फेस ऑफ एनी सब्सटेंस एट हायर प्रेशर. ओके, नाउ जो एक पॉइंट आएगा जब हमको कुछ एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा. ठीक है, सिर्फ उस प्रेशर पे पहुंचते ही अपने आप लिक्विड तुरंत mkg ऑफ लिक्विड mkg ऑफ वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसा होने को आपको देखने को मिलेगा. और ये जो पॉइंट होता है जहां पर ऐसा होगा इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट.
तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट ऐसा होता है जहां पर जिस पॉइंट पे आपको फेस ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता, मतलब सडनली उस पॉइंट पे पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वहां कोई भी लेटेंट हीट नहीं होती है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, mkg ऑफ लिक्विड mkg ऑफ वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर एंड टेम्परेचर होते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा PC, उसको मैं बोलूंगा क्रिटिकल प्रेशर। जो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा उसको मैं बोलूंगा क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू को हम लोग डिफरेंट प्योर सब्सटेंस के लिए चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और उसको बताया जाता है कि इसमें कौन सा प्रेशर और किस टेम्परेचर की वैल्यू पर आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। सो आई थिंक क्रिटिकल पॉइंट क्लियर हो गया। बहुत ही आसान है कि डायरेक्टली यहां पर जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, जो फ्यूजन प्रोसेस है, वो देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यहां पर लिक्विड प्लस वेपर नहीं होता। यहां जो लाइन बनेगी और वो कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, सो दिस इज जो क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपका जो लिक्विड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, देयर इज नो फ्यूजन प्रोसेस। आगे जो हम देखने वाले हैं दैट इज योर ट्रिपल पॉइंट। ओके, सो ट्रिपल पॉइंट को समझने के लिए आपको यहाँ पर पीवीटी सरफेस के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। आपको पीटी डायग्राम के बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट क्या है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट डायग्राम को समझने के लिए ये जो आपकी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या है? वो ये है कि ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आपके लिक्विड, वेपर एंड सॉलिड फेस इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करते हैं। ऐसे स्टेट को, ऐसे पॉइंट को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा एंड टेम्परेचर होगा, जिसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट क्या है। ओके, तो ट्रिपल पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऐसा पॉइंट या एक ऐसा स्टेट जिस स्टेट पर आपके जो लिक्विड, वेपर एंड सॉलिड फेसेस हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस के, वो इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एक प्योर सब्सटेंस का अपना एक ट्रिपल पॉइंट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डील करते हैं तो हम लोग कई बार टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेते हैं, कई बार डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड जिसे हम कहते हैं उसमें लेते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो केल्विन है, केल्विन स्केल दैट इज द थर्मोडायनेमिक स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, इसमें जो रिफरेंस होता है जिसको हम लोग डॉटम मान करके टेम्परेचर मेजर करते हैं दैट इज योर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को हम लोग रिफरेंस मान करके टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं इन केस ऑफ केल्विन स्केल। बट जब मैं सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल की बात करता हूं तो उस कंडीशन में जो ट्रिपल पॉइंट होता है, किसका ट्रिपल पॉइंट? वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को रिफरेंस मान करके मैं उस स्केल को यूज करता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रिपल पॉइंट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहां पर पीवीटी सरफेस देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा यहां पर आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन है वो काफी तो है, बट यहां पर हम लोग प्रोजेक्ट करके देखेंगे कि किस तरह से ट्रिपल पॉइंट यहां पर आप लोग देख पाते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी डायग्राम में। इन केस ऑफ पीवी डायग्राम आपको जो ट्रिपल पॉइंट है वो आपको एज अ लाइन दिखाई देता है। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है नीचे, ये जो नीचे लाइन दिख रही है, चाहे आप वाटर के लिए ड्रॉ किए हो चाहे किसी भी अदर प्योर सब्सटेंस के लिए लिखे हो, ये जो है दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट लाइन, ट्रिपल पॉइंट लाइन। ओके, ट्रिपल पॉइंट लाइन है ये। तो ये जो पूरे इसमें इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स है ऑल आर दी ट्रिपल पॉइंट्स, दिस इज ट्रिपल पॉइंट लाइन। अब कोई चीज या तो पॉइंट होती है या तो लाइन होती है, यहां मैं ट्रिपल पॉइंट लाइन बोल रहा हूं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा आप लोगों को समझ तब अच्छे से आ पाएगा जब आप पीवीटी सरफेस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, उसमें जब एनालिसिस करेंगे तब समझ आएगा। 3 डायमेंशनल होगा यहाँ पर आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जब उसमें तीनों को आप एक साथ देखेंगे तब आपको जो तीनों फेस है उनका कोएग्जिस्टेंस और अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट लाइन। ओके, ट्रिपल पॉइंट लाइन है तो यहां इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे आपके सॉलिड प्लस वेपर। ठीक है, यहाँ सॉलिड प्लस वेपर, इधर क्या है? इधर आपका यहाँ पर लिक्विड है, आपका ये वाटर है तो यहाँ पर लिक्विड होगा आपका। ठीक है, ये आपका सॉलिड है, यहाँ लिक्विड प्लस वेपर है और इधर जो है वो कंप्लीटली आपका वेपर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिफरेंट फेजेस को आपको डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट लाइन बोलता हूँ पीवी डायग्राम में।
ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग, पीवीटी जो सरफेस है उसको प्लॉट करके देखते हैं कि क्यों यहाँ पर हमको ये लाइन दिखाई दे रही है। अगर आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर यहाँ स्ट्रांग है तो आपको यहाँ इमेजिन करने में, चीजों को रिलेट करने में और आसानी होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीनों को मिला के एक 3 डायमेंशनल सरफेस एक यहाँ पर आपके लिए बनाया है, ठीक है। नाउ ये जो है इस पीवीटी सरफेस में आप लोग देख रहे हैं, आपको डोम यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को जितने डिफरेंट जोन्स आपने पहले देखे हैं उसको थोड़ा इमेजिन करना है। तो क्या था, देखिए सॉलिड था, ठीक है। सॉलिड के बाद इधर क्या है, लिक्विड है। तो बीच में जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो जोन दिख रहा है, दिस इज सॉलिड प्लस लिक्विड। ये वाला जो जोन है, दिस इज सॉलिड प्लस लिक्विड, ओके। नाउ ये वाला जो जोन है, इधर लिक्विड है पूरे। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है पॉइंट, जो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ओके। नाउ इस डोम के अंदर क्या होगा, इस डोम के अंदर हम लोग जानते हैं लिक्विड प्लस वेपर हो गया, और इसके इस तरफ पूरा आप देख सकते हैं वेपर है, ठीक है। तो थोड़ा 3 डायमेंशनल यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन को, छोटी सी लाइन को मैंने यहाँ पर सर्कल करके रखा है, ये वाली लाइन है। एक बार आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, ठीक है, दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट लाइन, ओके, दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट लाइन। अब ये ट्रिपल पॉइंट लाइन कैसे है, देखिए थोड़ा सा यहां पर कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना। ये जो लाइन है, ठीक है, इससे वर्टिकल डायरेक्शंस में, यहां पर बहुत सारी लाइंस होती है, मैंने कुछ सर्टेन लाइंस यहां ड्रॉ करी हैं, ठीक है। इससे बहुत सारी लाइंस इस तरह से गुजरेंगी, लाइक दिस, 3 डायमेंशनली आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। नाउ इस लाइन से इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, सॉलिड लाइन जा रही है, ठीक है, और उससे इस तरफ क्या है, लिक्विड लाइन है, और उसके नीचे तरफ क्या है, वेपर लाइन है। तो ऐसे में तो हमको कभी समझ ही नहीं आएगा कि ट्रिपल पॉइंट कहां पर है। तो अगर मैं इस एंगल से इसको व्यू करूंगा तो मुझे 2 एक्सिस दिखाई देंगे। कौन से एक्सिस दिखाई देंगे, एक तो वर्टिकल वाला जो कि प्रेशर है, दिस इज प्रेशर, पी एक्सिस प्रेशर, ठीक है, और दूसरा ये दिखाई देगा यानी कि टेम्परेचर। तो अब जब मैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच डायग्राम प्लॉट करूंगा तो मुझे मिलेगा पीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम, ओके। पीटी डायग्राम ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए ये जो लाइन है ये ऐसे दिखाई देगी, लाइक दिस, एंड जो आपकी सॉलिड लाइन है ये वाली, जहां जिसको मैं बता रहा हूं कि एक पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, ओके, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये लाइन का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। यहाँ 3 डायमेंशनल प्लेन पे है, तो इमेजिन कर पाना मैं समझ सकता हूं कि टफ हो रहा होगा कि जब आप उसको पीटी यानी इस एज इस एंगल से देखते हैं उसे आप जब, ठीक है, और इसको जब आप पीटी प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको इस लाइन का जो टिप है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है वो लाइन और ये उसका टिप है। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है उस लाइन का, ये जो टिप दिखाई दे रही है, दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ओके। और एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये तो पूरा लाइन है, ट्रिपल लाइन बोल सकते हैं आप इसको। तो ट्रिपल पॉइंट लाइन या ट्रिपल लाइन ऐसा इसको कहते हैं लोग, बट इसका एक्चुअली हम ट्रिपल पॉइंट लाइन बोलते हैं। जब इसको पीटी डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो हमको सिर्फ उसका लाइन का एज दिखाई देता है, उसका पॉइंट दिखाई देता है, दैट्स व्हाई उसको हम यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे। तो ये लाइन यहाँ पर रही, ठीक है, यहाँ से इस तरफ ऐसा सॉलिड लाइन है, देन यहाँ पर इस तरफ आपका लिक्विड वाला जोन आ जाता है, उसके बाद इस तरफ आपका वेपर वाला जोन आ जाता है, ठीक है। तो ये है आपका सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है आपका वेपर, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप ये अगर कोई भी सब्सटेंस इस पॉइंट पे, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो सॉलिड पे है, आप ये भी नहीं कह सकते कि लिक्विड पे है, और ये भी नहीं कह सकते कि वो वेपर है, ठीक है। यानी कि वो तीनों का एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसलिए इस पॉइंट को मैं कहता हूं ट्रिपल पॉइंट, ओके। नाउ बहुत ही आसान सी चीज है, इसको समझ लेते हैं। अगर आप सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो ये जो लाइन दिख रही है, ठीक है, यहां पर आपको ये जो जोन दिखता था, देखो सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, ये जो जोन दिख रहा है एक प्लेन की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है। आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ा होगा कि जब किसी प्लेन को यानी किसी कागज को अगर आप साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक लाइन दिखाई देगी। तो ये भी एक प्लेन है, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लेन हो गया ये। तो सॉलिड प्लस लिक्विड प्लेन को जब मैं साइड से व्यू कर रहा हूं तो मुझे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहां पर एक कर्व ऐसा दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। और ये क्या है, दिस इज सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, ओके। तो ये सॉलिड प्लस लिक्विड है। अब अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जाता हूं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। सॉलिड टू लिक्विड अगर मैं जाता हूं तो इसे कहते हैं लिक्विफिकेशन,
ओके, दिस इज लिक्विफिकेशन प्रोसेस दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ओके, अगर मैं लिक्विड से सॉलिड की तरफ चले जाऊं, इस जोन से इस जोन में चला जाऊं, तो जो मुझे प्रोसेस मिलेगा दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नाउ लिक्विड से अगर वेपर चला जाऊं, लिक्विड से अगर मैं वेपर चला जाऊं तो इसको बोलते हैं हम लोग वेपराइजेशन। वेपराइजेशन बोलते हैं। अगर वेपर से मैं लिक्विड साइड जाऊं, यानी कि इस तरफ से इस तरफ चला जाऊं, ओके, वेपर से मैं लिक्विड तरफ चला जाऊं तो उसको कहेंगे हम लोग कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ओके। नाउ सॉलिड से अगर मैं वेपर में चला जाऊं डायरेक्टली, सॉलिड से अगर मैं वेपर में चला जाऊं तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो इतने प्रोसेस हम लोग यहां पर देखते हैं जो हम लोग इससे समझ सकते हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब मैं पीवीटी डायग्राम देखता हूं, पीवीटी प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो मुझे एक 3 डायमेंशनल यहां पर एरिया दिखता है, एक 3 डायमेंशनल मुझे यहां पर बॉडी दिखती है। इसमें मैं यहां पर अपने डोम को लोकेट करता हूं। जब आप इसे अलग अलग एंगल से देखेंगे, जब आप इसे इस एंगल से देखेंगे, यानी कि आप प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक वॉल्यूम वाले साइड से देखेंगे, तो आपको इस तरीके के कर्व दिखाई देंगे, ठीक है। ये आपको पीवी डायग्राम्स मिलेंगे। जब आप लोग इसे टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर लाइन एक्सिस में देखेंगे, यानी कि इस एंगल से जब आप इसे व्यू करेंगे तो आपको जो डायग्राम्स है वो ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये है आपका पीवीटी सरफेस और ये था आपका ट्रिपल पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट लाइन कब मिलता है। एक्चुअली वो यहां पर लाइन ही है, ठीक है, लेकिन जब हम उसे P वर्सेस T, दैट इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम में जब उसे प्लॉट करेंगे तो हमको उसका S दिखाई देगा, ट्रिपल पॉइंट यहां पर हमको दिखाई देगा, अदरवाइज देयर इज अ लाइन। ओके, तो हमको ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट क्या है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे तीनों फेसेस सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर यहां पर कोएग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये तो था ट्रिपल पॉइंट के बारे में। अब क्या होता है देखिए, पीवी डायग्राम से अभी हम सारी चीजें समझ रहे हैं। यहां पर लिक्विड और वेपर दोनों एक साथ है। जो ये बीच वाला जोन है इसमें लिक्विड भी है एंड वेपर भी है, लिक्विड प्लस वेपर यहां पर है। तो इस कंडीशन में जब आपके पास यहां लिक्विड और वेपर एक साथ हो जाते हैं तो क्या होता है, किसी भी पावर प्लांट में हम बात करते हैं तो किसी भी थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग कोई भी फॉसिल फ्यूल यहां बर्न करके हीट प्रोड्यूस करते हैं। फिर उस हीट से हमारा जो प्योर सब्सटेंस बेसिकली वो वाटर होता है, पावर प्लांट्स पे वाटर को यहाँ पर हम लोग गर्म करते हैं, उसको वेपराइज करते हैं। देन हॉट स्टीम का इस्तेमाल करके हम जो टरबाइन होता है उसको रन करते हैं, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इतना हमको करना पड़ता है, ठीक है। एक टरबाइन हमको चलाना पड़ेगा, वो टरबाइन एक जनरेटर को ऑपरेट करेगा जिससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। नाउ यहां पर क्या होता है देखिए कि जो हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स हैं, यहां पर बीच में जो दिख रहे हैं आपको वेपर के साथ जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, तो क्या होता है कि अगर हम लोग टरबाइन की बात कर रहे हैं तो टरबाइन में ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, स्टीम टरबाइन ब्लेड्स होते हैं जो कि बहुत ही हाईली फिनिश्ड होते हैं ताकि बहुत अच्छे से हमको परफॉर्मेंस मिल पाए वहां पर। अब अगर यहाँ पर जो स्टीम हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, अगर उस स्टीम सप्लाई में, उस वेपर सप्लाई में अगर लिक्विड पार्टिकल्स होंगे तो क्या नुकसान है। नुकसान ये है कि स्टीम जिसको हम टरबाइन में सप्लाई करने वाले हैं उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत हाई स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड हम वहाँ पर उसको सप्लाई करते हैं। अब क्या होगा, अगर इतनी हाई स्पीड से लिक्विड पार्टिकल्स जो है अगर वो टरबाइन के ब्लेड से टकराएंगे तो वो टरबाइन के ब्लेड को खराब कर देंगे, इरोड कर देंगे। वहाँ पर इतने हाई वेलोसिटी से इम्पैक्ट होगा लिक्विड पार्टिकल्स का कि जो मटेरियल है टरबाइन ब्लेड्स का वो वहाँ से उखड़ने लग जाएगा, इरोड होने लग जाएगा। ओके, सो दैट्स वाई हम लोगों को ये पता होना चाहिए कभी भी कि जो हमारे पास स्टीम सप्लाई आ रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, उसमें लिक्विड की मात्रा कितनी है, ये हमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ लिक्विड की मात्रा कितनी है इससे हमको फायदा होता है उसके थर्मोडायनामिक एनालिसिस में। हमको अगर ये पता है कि उसमें कितनी मात्रा में वेपर है और कितनी मात्रा में लिक्विड है तो उसके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है लाइक एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसकी कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस लिक्विड प्लस वेपर फेज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहां पर जब लिक्विड और वेपर की हम डिस्कशन करने वाले हैं तो इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए।
प्योर सब्सटेंसेस के बारे में थोड़ा और जब हम लोग डिटेल में केमिकल लेवल पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोगों को एक लॉ की बहुत यूज पड़ती है, दैट इज नोन एज गिब्स फेस रूल। गिब्स फेस रूल, ओके। शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको अपने स्कूल लेवल में भी शायद पढ़ा हो, ठीक है, बट यहाँ पर इसकी नीड है तो थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं। तो गिब्स फेस रूल हम लोगों को बताता है कि आप लोगों के पास अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है किसी सिस्टम में, ठीक है, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में, तो उस कंडीशन में आप लोगों को कितने यहाँ पर प्रॉपर्टीज, किन किन वेरिएबल्स का आपको यहाँ पर पता लगाना होगा उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, ये यहाँ पर आपको इस गिब्स फेस रूल से पता चलने वाला है, ठीक है। तो गिब्स फेस रूल लिखते हैं हम लोग यहाँ पर जनरली, तो जो सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है दैट इज P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2, ओके। नाउ P क्या है यहाँ पर? P है यहाँ पर आपके जिस कंडीशन में आप लोग उसको एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, जिस भी कंडीशन में आप उसको एनालाइज कर रहे हो उस कंडीशन में जो भी आपका कंपोनेंट, जो भी आपका सब्सटेंस है उसमें कितने फेस मौजूद हैं। जैसे कि हमने कुछ देर पहले ट्रिपल पॉइंट की बात की, तो ट्रिपल पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ट्रिपल पॉइंट में हमारे पास 3 फेस एक साथ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड प्लस वेपर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लिक्विड प्लस वेपर, ये डोम के अंदर वाले एरिया की बात करें तो यहाँ 2 फेसेस साथ में है। तो P क्या है? P ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ फेसेस उस दौरान मौजूद हैं उस पर्टिकुलर स्टेट पर, ठीक है। सो दिस इज नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं वहां पर, ठीक है। जैसे अगर मैं डोम के बाहर आ जाऊंगा, जैसे लिक्विड होता है इधर, इधर वेपर होता है, अगर मैं यहां पर गिब्स फेस रूल लगाना चाहता हूं तो यहां पर कितने फेज है बताइए, देख सकते हैं आप, यहां पर सिर्फ एक फेस है, लिक्विड फेस है, तो यहां पर P की वैल्यू जाएगी 1। यहां पर आपके पास 2 फेसेस है, लिक्विड प्लस वेपर है, तो यहां पर P की वैल्यू जाएगी 2। जब यहां पर बाहर आएंगे आप लोग तो यहां P की वैल्यू जाएगी अगेन 1, ओनली 1 फेस इज देयर, ओके। नाउ F क्या है आपका? F बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमको यह पता चलता है कि वहां पर आपका जो सब्सटेंस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने वेरिएबल्स या कितने यहां पर आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज C? C इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ओके। और यहां पर जो 2 है ये कांस्टेंट टर्म है, सिंपली एक न्यूमेरिक वैल्यू है। यहां पर कई जगह आपको कई के एनालिसिस में इसमें 1 या 3 वैल्यू भी देखने को मिलती है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा सबसे मोस्ट पॉपुलर जो आप लोगों के लिए यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा है गिब्स फेस रूल का, दैट इज P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2। यहां पर आपको कई के एनालिसिस में 1 या डिफरेंट वैल्यूज भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन में देखा था कि कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स से मिलकर के बना है, कितने यहाँ पर उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, दैट इज योर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे कि आपके पास मैं अगर क्ले और वाटर को यहाँ पर मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, प्योर क्ले है आपके पास, क्ले और वाटर को अगर मिक्स कर देता हूँ तो सिस्टम में कितने कंपोनेंट हो गए? 2 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने फिजिकली सेपरेबल यहाँ पर एलिमेंट्स उसमें मौजूद होते हैं उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे कि अगर मैं पानी में मिट्टी मिला दूं तो मिट्टी और पानी को अलग किया जा सकता है, फिजिकली उसे सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर अगर आपके पास है जिसमें n नंबर ऑफ चीजों को आपने मिला है, देन दैट n इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट, ओके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बट हम जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस कब बोलते हैं? सिंगल कंपोनेंट सिस्टम। हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर सब्सटेंस को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और प्योर सब्सटेंस में हमेशा सिंगल कंपोनेंट सिस्टम होता है, तो उसके लिए हमेशा C की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर आपके फिजिकली सेपरेबल 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स कभी भी नहीं हो सकते फॉर अ प्योर सब्सटेंस। नाउ चलिए ये जो रूल है इसे हम अंदर अप्लाई करके देखते हैं, तो इसको अंदर अप्लाई करके देखेंगे। सो फॉर लिक्विड प्लस वेपर जो आपका जोन दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको हम बोल देंगे नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको फाइंड आउट करना है कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए भाई हमको कितनी प्रॉपर्टीज नोन होनी चाहिए, ये हमको बताएगा ही। नाउ C नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए? 1 प्लस 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। F दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कमिंग आउट टू बी 1। नाउ इससे क्या पता चलता है? F इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर स्टेट पर, इस पर्टिकुलर एरिया में मौजूद किसी भी सब्सटेंस को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड टू नो ओनली 1 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी,
दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस लिक्विड प्लस वेपर जोन में है तो उस कंडीशन में यू नीड ओनली वन इंटेंसिव, दैट इज इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इंटेंसिव property to completely describe the state। तो स्टेट इसका कहां पर है, इसको डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया, ये आपको मालूम होना चाहिए तो आप इसको डिस्क्राइब कर पाओगे। तो जैसे कि आप लिक्विड प्लस वेपर जोन में होते हो, यहां पर होते हो, तो आप किस में होते हो भाई, आप होते हो यहाँ पर सैचुरेटेड प्रोसेस वाले जोन में। ये जो लाइन होती है यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे फेज चेंज होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नॉट चेंजिंग, चाहे यहाँ पर लिक्विड हो, सैचुरेटेड लिक्विड हो, चाहे सैचुरेटेड वेपर हो। इन सैचुरेटेड लिक्विड से वेपर जाने तक, सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट होने तक प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दैट्स वाई हमको थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर जोन हमको या तो प्रेशर पता होना चाहिए या तो टेम्परेचर पता होना चाहिए। तो हम लोग बता पाएंगे कि अगर सैचुरेटेड वेपर होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास प्रेशर है कुछ, ठीक है, ये कोई प्रेशर है पर्टिकुलर, तो हमको पता है कि अगर यहाँ पर कोई सैचुरेटेड लिक्विड या सैचुरेटेड वेपर है या लिक्विड प्लस वेपर है तो उसका प्रेशर कितना होगा हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। इसका मतलब यही है कि हमको सिर्फ एक फिजिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए फॉर लिक्विड एंड वेपर, लिक्विड प्लस वेपर वाले जोन में सिर्फ एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ये इसका मतलब होता है। लेकिन बाद में जब हम लोग इसमें और डिटेल में जाते हैं तो हमको समझ आता है कि जब यह यहां से यहां जा रहा हूं, यानी कि लिक्विड से वेपर के बीच में जब जा रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो डिफरेंट पॉइंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना, डिफरेंट मुझे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। तो बीच का कोई पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो ये तीनों की वैल्यू अब डिफरेंट है। तो इससे मुझे इतना तो समझ आ गया कि मुझे कोई ना कोई दूसरा मेजर तो चाहिए जिससे मैं एग्जैक्टली बता सकूं कि अगर कोई इंटरमीडिएट फेस है, यानी कि जब आपका mkg ऑफ लिक्विड mkg ऑफ वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं बता पाऊं कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू क्या है। अगर मुझे पता है कि mkg ऑफ लिक्विड कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है mkg ऑफ वेपर में, क्योंकि सीधी सी बात है जैसे कि मैंने आपको बताया कि mkg ऑफ लिक्विड कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा mkg ऑफ वेपर में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन इसको कहते हैं। लेकिन mkg ऑफ लिक्विड डायरेक्टली एक साथ पूरा का पूरा mkg वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ये प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट सम वेपर विल बी देयर, some vapor will be there and some liquid will be there, okay, at a particular instant। और जब पूरा लिक्विड होगा तो वो होगा सैचुरेटेड लिक्विड, जब पूरा वेपर होगा तो वो होगा सैचुरेटेड वेपर, जब लिक्विड प्लस वेपर होगा तो यहां पर ना सैचुरेटेड लिक्विड है वो और ना ही वो सैचुरेटेड वेपर है। तो हमको यहां पर अब नीड पड़ेगी एक डिफरेंट इंडेक्स, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी एट ऑल। ये इंफॉर्मेशन अभी भी वैलिड है, अभी भी इस स्टेट को डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए, चाहे प्रेशर हो चाहे टेम्परेचर हो, कोई भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मुझे मालूम हो तो मैं आराम से डिफाइन कर पाऊंगा इस पर्टिकुलर कंडीशन को। बट जैसा कि मैंने बोला कि एग्जैक्ट जो सिचुएशन है, सिचुएशन को पिक्चराइज करने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए मुझे एक इंडेक्स चाहिए जो कि बताए कि कितनी मात्रा में लिक्विड कन्वर्ट हुआ है और कितनी मात्रा में वेपर का कन्वर्जन हुआ है। तो यहां पर अब आएगा आपका क्वालिटी ऑफ स्टीम, क्वालिटी ऑफ स्टीम और वेपर, क्वालिटी ऑफ स्टीम और वेपर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो ये होता है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब वेपर में
कुछ मात्रा में लिक्विड मौजूद होता है तो उसे हम कहते हैं वेट वेपर, वेट वेपर कहते हैं उसके हम लोग, जब उसमें लिक्विड प्लस वेपर वहां पर होता है तो ऐसे वेपर को हम लोग कहते हैं वेट वेपर, क्योंकि वेपर के साथ लिक्विड भी मौजूद है। और जब आपके पास कोई भी लिक्विड नहीं रह जाता, कंप्लीटली वेपर रहता है सिर्फ, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेट, ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर। तो यहां पर जो वेपर रहता है, इसमें ये वाला जो वेपर है, यहां पर जो वेपर मौजूद है, इस वेपर में सिर्फ और सिर्फ वेपर है, और ये जो है सैचुरेटेड वेपर है। ठीक है, तो दिस इज ड्राई, ड्राई बोलूंगा मैं क्योंकि अब यहां पर कोई भी लिक्विड की मात्रा नहीं है, तो ड्राई एंड सैचुरेटेड कहेंगे अब से हम इसको, ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर। ओके, एंड इसके बाद अगर मैं यहां कहीं पर आ जाऊं और फर्दर हीट दे दूं और यहां कहीं पर आ जाऊं, तो ये है आपका सुपरहीटेड वेपर। ओके, दिस विल बिकम सुपरहीटेड वेपर। और यहां जब लिक्विड के साथ वेपर रहेगा तो ये है आपका वेट वेपर। दिस इज वेट वेपर। ओके, तो ये था आपके इसका कॉन्सेप्ट। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग उसको यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है कि कितनी मात्रा में यहाँ पर आपका वेपर है, प्योर वेपर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स का फॉर्मूला होगा मास ऑफ वेपर mv अपॉन मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। ठीक है, अगर मान लीजिए देयर इज नो लिक्विड, यानी कि जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं लिक्विड प्लस वेपर का, मान लीजिए अब ऐसा हो गया कि अब कोई लिक्विड नहीं है। ठीक है, सो ml क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा 0 फॉर ड्राई वेपर। ओके, फॉर ड्राई वेपर ml हो जाएगा 0, मास ऑफ लिक्विड कुछ नहीं रहेगा वहां पर, तो उस कंडीशन में हो जाएगा x इक्वल टू mv अपॉन, ये 0 हो गया, mv अपॉन mv, सो x इक्वल टू हो गया 1। ओके, x इक्वल टू 1 हो गया फॉर ड्राई वेपर, फॉर ड्राई सैचुरेटेड वेपर। ओके, नाउ अगर ऐसा है कि आप कहां हो, आप यहां आ गए सैचुरेटेड लिक्विड साइड में। ठीक है, दिस इज योर सैचुरेटेड लिक्विड। तो सैचुरेटेड लिक्विड है अगर आपके पास, तो सैचुरेटेड लिक्विड है, इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास mkg है, इस mkg में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिर अब लिक्विड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉर सैचुरेटेड लिक्विड कोई वेपर नहीं है, तो mv इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ mv 0 हो गया, तो यहां से क्या मिल रहा है हमको, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 होता है फॉर सैचुरेटेड लिक्विड्स। ओके, फॉर सैचुरेटेड लिक्विड x इक्वल टू 0 होता है। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में आपकी यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो सिर्फ इस जोन में डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, फॉर सुपरहीटेड वेपर इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दिस इज ओनली फॉर द वेट रीजन। ये जो पूरा रीजन है, लिक्विड प्लस वेपर रीजन जो है, इसको आप लोग आपसे बोलेंगे वेट रीजन। ठीक है, वेट रीजन बोलेंगे आपसे। तो लिक्विड प्लस वेपर रीजन में ही बस इसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसको, ड्राइनेस फ्रैक्शन को। सुपरहीटेड के लिए इसको डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ अगर आप इसको यहां ड्रॉ करेंगे, देखेंगे तो इस तरह से आपको ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन दिखेगी। बट आपको मैं बताना चाहूंगा, फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है ये कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज जस्ट अ क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, जो कि रिलेटिव प्रोपोर्शन बताता है लिक्विड एंड वेपर का इन अ पर्टिकुलर लिक्विड प्लस वेपर कंपोजिशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि जो x है दैट इज नॉट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सिर्फ एक इंडेक्स है। और ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने गिब्स-फेस रूल से निकाला, दैट इज ओनली वन इंटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम, ये हमेशा आपके करेक्ट रहेंगे। ठीक है, यहां पर आप लोग को ये नहीं सोचना है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन आपके पास दूसरी कोई प्रॉपर्टी है और टोटली आपको दो प्रॉपर्टी लगेंगे यहां पर। तो नंबर ऑफ टाइम्स एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में कि फॉर अ वेट वेपर नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड आर, कितनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी लगेंगी, ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आई थिंक यहां से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो आई होप जो आज के हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग अब वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हम लोग को न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से बहुत ही हेल्पफुल है। आगे आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको जो मोलियर डायग्राम है, दैट इज एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, वो अच्छे से समझा पाऊँ, आपको उसको दिखा पाऊँ कि किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ आपको इसका इस्तेमाल करना है। एंड देन 1 से 2 वीडियो में ये जो मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल नंबर 7 दैट इज ऑफ प्योर सब्सटेंस, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपको जितने भी डाउट्स हैं अभी तक के इस वीडियो में, ठीक है, आप नीचे जा करके कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।